नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। महाकुंभ 2025 की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। एक तरफ पूरे प्रयागराज का रंग रोगन करवाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पर्यटकों को लुभाने और महाकुंभ की याद संजोने के लिए प्रशासन अन्य व्यवस्थाओं को मूर्त रूप दे रहा है और इसके लिए नए प्रयोगों का भी दौर जारी है। ऐसा ही एक प्रयोग है गंगा किनारे 50 करोड़ रुपए की लागत से बन रही डोम सिटी। देखिए महाकुंभ नगर से हमारी ये खास रिपोर्ट। कुंभ में जाने की इच्छा और कुंभ में बिखरे नजारों को करीब से निहारने का मन भला किसे नहीं होगा। चाहे कोई भक्ति के कारण यहाँ आना चाहता हो, आध्यात्म के कारण या फिर पर्यटन के लिए, यहाँ के हर पल को अपनी नजरों में कैद करने की इच्छा हर किसी की होती है। कुंभ में हम यहाँ ऐसे दृश्यों को सामने से देखकर तो खुश हो जाते हैं, लेकिन ऐसे मौके का पैनोरामिक व्यू नहीं देख पाते जिसमें कुंभ मेला दूर तक दिखाई देता हो। जरा सोचिए, अगर कुंभ में गंगा नदी के किनारे ऊंचाई पर आपका एक अपना कमरा हो, पारदर्शी छत हो, ऊपर नीला आसमान हो और चारों तरफ दूर तक 360 डिग्री का खूबसूरत नजारा, दूर तक दिखते गंगा घाट, नदी में तैरती नावें और कल्पवासियों के लिए बनाए गए टेंट, सब कुछ एक साथ दिखता हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुंभ नगर में बन रही डोम सिटी की, जहां से जिधर भी नजरें घुमाएंगे नजारे ही नजारे पाएंगे। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर 13 जनवरी से शुरू होने जा रहे कुंभ मेले में पहली बार डोम सिटी जो है वो बसाई जा रही है। और आप देखें तो हम एक डोम के अंदर हैं, इसको हम रूम भी कह सकते हैं, और करीब 2.5 एकड़ में ये पूरी सिटी बसाई जा रही है। गंगा के तट पर आप देखें तो सामने गंगा की धारा दिखाई देती है और ये गंगा का मैदान है जिसके किनारे ये डोम सिटी बनाई जा रही है। तो ज़मीन से 15 फुट ऊपर ये डोम्स होंगे और करीब 44 डोम इस तरह के बनाए जाएंगे। और ये डोम एक तरह का रूम है और यहाँ पर लोग रहेंगे और इस डोम के नीचे जो प्लाईवुड है उसके रूम्स भी रहेंगे। तो डोम सिटी का काम जो है वो लगातार प्रगति पर है। कुंभ मेले में लग्जरी टेंट सिटी तो पहले भी बना करती थी, लेकिन ये डोम सिटी कुंभ मेले में पहली बार बन रही है। गंगा के दूसरे छोर पर सोमेश्वर महादेव मंदिर के नीचे 2.5 एकड़ में तैयार हो रही ये डोम सिटी जमीन से 15 फीट ऊपर बनाई जा रही। ऐसे 44 डोम बनाए जाएंगे और उनके नीचे 176 वुडन रूम भी बनाए जा रहे हैं। प्रयागराज के कुंभ मेले में पहली बार डोम सिटी जो है वो बनने जा रही है। हमारे साथ जो ऐश्वर्या चौधरी हैं जो इसके आर्किटेक्ट हैं, और हम डोम सिटी के कह सकते हैं फ्लोर पर मौजूद हैं और हमारे पीछे एक डोम भी है। तो ऐश्वर्या, ये डोम मतलब एक रूम की बात हो रही है? जी सर, बिल्कुल, ये डोम मतलब एक रूम की बात हो रही है और इसका हमने डोम सिटी नाम इसीलिए बस रखा है कि हमेशा यहाँ पे हर जगह पे टेंट सिटी कहते हैं, बट हम टेंट नहीं बना रहे हैं, हम डोम ला रहे हैं, इसीलिए इसका नाम हमने डोम सिटी रखा है। अच्छा, टेंट और डोम में क्या फ़र्क है? जी, सबसे बड़ा फ़र्क तो यही है कि 360 व्यू है। टेंट्स में आपको कभी 360 व्यू मिलेगा नहीं, बट हमको वही देना था, हमारा कंसेप्ट ही वो था, इसलिए हमने ये लाया है। और ये डोम भी ऐसा है कि आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे 360 व्यू आपको मिलेगा। तो सबसे बड़ा फ़र्क तो बस उसका व्यू का ही सबसे बड़ा फ़र्क है। अच्छा, व्यू का फ़र्क है। और इसका एरिया, इसके साथ अटैच बाथरूम भी है? हाँ जी, बिल्कुल। ये एक्चुअली हमारे जो डोम है ये 6 मीटर के हैं सारे डोम, सारे कमरे ऐसे ही रहेंगे, उसके साथ में अटैच वॉशरूम्स भी रहेंगे। ये पूरा डेक जो आप देख रहे हैं, जो भी बुक करेगा ये डेक और ये डोम उन्हीं का रहेगा। ये डेक पे हमारी ग्रीन मैट्स आएंगी, यहाँ पे भी बाहर बैठने के लिए फर्नीचर आएगा। अंदर पूरा डबल बेड, साइड टेबल के साथ में एक चेयर टेबल भी होगी, टीवी भी होगा, उसके साथ में AC और हीटर हम दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसा यहाँ का वातावरण होता है उस हिसाब से, तो सब कुछ होगा। एक डेक जो है ये जो बना है इस पर एक डोम रहेगा, और इसके नीचे कितने रूम्स हैं, जो कैसे रूम रहेंगे वो? जी, हर एक डोम के नीचे हमारे 4 कमरे हैं। तो आप ये जो पूरा एक यूनिट देख रहे हैं इसमें 10 कमरे आ जाते हैं। नीचे हमारे वुडन कॉटेजेस है जिसका भी कंसेप्ट अलग है, वैसे भी कोई चीज़ महाकुंभ में कभी हुई नहीं है, तो उसकी पूरी थीम अलग है। हमने पूरी थीम बनाई हुई है, जब आप ये पूरा होते हुए देखेंगे तो सभी को देख के बहुत अच्छा लगेगा। ये इस 6 मीटर डाइस वाले डोम में डबल बेड के अलावा साइड टेबल, AC, हीटर, झूमर और दूसरी तमाम चीजें मौजूद होंगी। अरे जी, जरा डोम जो आपके ये डोम्स हैं इसके अंदर जरा बताएंगे कितना इसमें किस तरह से बन के तैयार हो रहा है। तो आप देखें अभी भी 4-5 डोम्स आपको दिखाई देंगे, हालांकि अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये पूरी जो साइट है। और आप देखें तो यहाँ पर ये एक
डोम जो है उसके अंदर हम चलते हैं। कितना एरिया होगा इसका, इस डोम की बात करें? ये एक्चुअली 6 मीटर इसका डाया है जी, और सारे कमरे हमारे इसी तरह के होंगे। हालांकि अब आप जो ये देख रहे हैं टेम्परेरी है, इसमें हमारे इंटीरियर्स वगैरह फाइनल आने के हैं। तो यहाँ पे डबल बेड होगा, साइड टेबल्स होगी, यहाँ पे एसी और हीटर दोनों चीज़ें होंगी, ताकि दिन में गर्म हो तो वो दोनों चीज़ें उस तरह से यूज़ कर पाए हमारा गेस्ट। यहाँ पे चेयर्स होंगी, टेबल्स होंगे, फिर हमारा अटैच वॉशरूम है, उसमें भी वैनिटी से लेकर हम सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे शैंडिलियर झूमर आएंगे, तो उस तरह की सारी चीज़ें हैं। कितना एरिया आपने बताया इस डोम का? हाँ जी, तो ये ऑलमोस्ट 500 आ रहा है जी। हाँ, 500 स्क्वायर फीट। 500 स्क्वायर फीट का ये एक डोम है, साथ में अटैच बाथरूम भी है। ज़रा सा दिखाएंगे आप? तो ये एक साथ में अगर आप देखें तो हर डोम के साथ ये अटैच बाथरूम भी है। और ऐश्वर्या हमारे साथ हैं। ऐश्वर्या, कितना एरिया है इस बाथरूम का? ये 1.5 मीटर का डाया है, सो उस हिसाब से करीबन मतलब 100 से भी कम है एक्चुअली ये तो एरिया। बट यही इसी टाइप के वॉशरूम्स रहेंगे, और ये ट्रांसपेरेंट अभी आप जो देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट नहीं रहेंगे, ये हमारे ओपेक रहेंगे, और यहाँ पे कर्टन्स नहीं रहेंगी। ये सिर्फ सैंपल के लिए अभी लगा हुआ है, तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगी हमारे दर्शकों को कि ये ऐसे नहीं रहेंगे, ये पूरे बंद रहेंगे। करीब 50 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में डोम सिटी में कई लोगों के साथ रहने के लिए विला और वुडन कॉटेज भी तैयार किए जा रहे हैं, जिसका किराया अभी तय नहीं हुआ है। जो होंगे तो टेंट की शेप में, लेकिन लकड़ी से तैयार किए गए होंगे। इसे वीवीआईपीज के लिए तैयार किया जा रहा है। डोम के अलावा और भी कुछ अलग तरह के रूम्स भी आप तैयार करा रही हैं? जी हाँ, हमारे यहाँ पे और एक तरीके के रूम्स ऐसे हैं कि हमारे टेंट शेप में वुडन कैबिन्स हम ला रहे हैं, जो एक कमरा होगा बट वो पूरा टेंट शेप में होगा, लेकिन वो वुड का बना होगा। मतलब आप टेंट से आपको दिक्कत है, आप टेंट नहीं बना रही हैं, कहीं वुडन टेंट बना दे रही हैं, वुडन कैबिन बना दे रही हैं, कहीं डोम बना दे रही हैं? टेंट से दिक्कत नहीं है, बट आर्किटेक्ट हूँ तो कुछ बार बार कह रही हैं कि टेंट नहीं होगा। जी हाँ, टेंट नहीं होगा, क्योंकि वही टेंट तो हर जगह पे है। कुछ अलग लाना था तो अलग लाना है, तो टेंट से हटके ही कुछ लाना होगा, तो बस इसलिए। अच्छा, उसमें जो वुडन केबिन आप बता रही हैं, जो विला बता रही हैं, उसमें क्या खूबी रही? जो वुडन विला है वो वीवीआईपी गेस्ट के लिए है। वो 3 BHK का होगा, वो एक्सक्लूसिव होगा, तो इन सब से हटके वो एक अलग चीज़ होगी। और ऐसे जिस डोम के अंदर हैं, ऐसे कुल 44 डोम्स जो हैं बनने हैं, और 176 जो रूम्स हैं वो इसके नीचे होंगे। तो ये डोम सिटी जो है वो यहाँ पर आपको एक बार और दिखा दें तस्वीर। तो डोम्स होंगे ऊपर ज़मीन से 15 फुट ऊपर ये डोम्स हैं, साथ में अटैच बाथरूम है। और उसके बाद अगर हम बात करें, नीचे तमाम रूम्स भी हैं, और सामने गंगा का मैदान है, जहाँ पर अपना घाट भी जो प्रोजेक्ट है उसमें तैयार कराया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के सहयोग से ये डोम सिटी बन रही है। और उत्तर प्रदेश में शायद कुंभ में अगर हम बात करें तो कुंभ में पहली बार ये डोम सिटी जो है इसको लॉन्च किया गया है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। 50 करोड़ रुपए की लागत है। और सोमेश्वर महादेव जो मंदिर है अरेल घाट पर, अरेल से थोड़ा सा आगे, उसके नीचे गंगा के तट पर ये डोम सिटी बन रही है। देखिए, तमाम जो टावर्स हैं, जो डोम सिटी बनती है वो 15 फीट ऊपर पहले टावर बनाया जाता है, और उसके ऊपर बनती है तो तमाम टावर धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। और नीचे भी केबिन रूम जो हैं, अगर आप देखें तो ये वुडन रूम जो है 176 वुडन रूम भी नीचे बन करके तैयार होंगे। उनको भी जो यहाँ पर कस्टमर्स आएंगे, जो यहाँ पर पर्यटक श्रद्धालु और तीर्थयात्री आएंगे, उनको यहाँ पर ये प्रोजेक्ट भी, इस प्रोजेक्ट में उनको भी जगह दी जाएगी। तो आप देखें तो सामने ये गंगा का पूरा मैदान है। तो ये जो पूरी कंपनी है इसमें तमाम तरह की योजनाएं हैं। और जिस तरह से यहाँ पर डोम सिटी बसाई जा रही है वो शायद इसके पहले प्रयागराज में तो इसके पहले कभी नहीं हुआ, कुंभ में कभी नहीं हुआ। पहली बार इतना बड़ा प्रोजेक्ट आया है। 50 करोड़ रुपए का ये पूरा इन्वेस्टमेंट है, और काम जो है यहाँ पर लगातार जारी है, लगातार तेज़ी से यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। आपको कितनी ज़मीन मिली है यहाँ पर गंगा के किनारे जिसमें आप डोम सिटी बना रही हैं? जी, ये 2.5 एकड़ की ज़मीन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस साइड पे हम नदी की तरफ एकदम पास में करीब आ चुके हैं। वहाँ पे हमको एक थोड़ी सी ढलान भी मिल रही है, जिसका इस्तेमाल भी हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। हम खुद का घाट बनाने वाले हैं वहाँ पे, जहाँ पे हम खुद एक एम्फी थिएटर क्रिएट करेंगे, जहाँ पे भजन से लेकर कुछ म्यूज़िक सेशंस भी होंगे, योगा होगा, वो सब हम वहाँ करवाएंगे। वो हमारे गेस्ट के लिए होगा।
किसी 5 सितारा होटल जैसी सुविधाओं से युक्त इस डोम सिटी में बुकिंग भी ऑनलाइन शुरू हो चुकी है और करीब 50% बुकिंग भी हो चुकी है। तो अगर ऐसे में डोम सिटी का आनंद आपको इस महाकुंभ में लेना है तो अपनी जेब के साथ साथ अपना दिल भी मजबूत कर लीजिए। हमारे साथ डोम सिटी के साइट मैनेजर प्रखर सिंह हैं, उनसे बात करते हैं। प्रखर, कैसा आपको रिस्पांस मिल रहा है इस डोम सिटी का? रिस्पॉन्स रिगार्डिंग बुकिंग के तो हमारी बुकिंग्स तो लाइव हो चुकी हैं। आप यूपी टूरिज्म की वेबसाइट से जा करके बुकिंग कर सकते हैं और मेक माई ट्रिप से जो भी बुकिंग इंजन्स हैं वहाँ से जा करके आप हमारी डोम सिटी में स्टे करने के लिए बुक कर सकते हैं। आप क्या टैरिफ वगैरह चल रहा है? अगर आज की बात करें, चूँकि फ्लक्चुएट करता रहता है, लेकिन आज क्या टैरिफ है इसका? एक्चुअली आप यूपी टूरिज्म के साइट पे जाएंगे तो जो पीक डेज है, जो शाही स्नान है, वहाँ पे वो टैरिफ प्राल हमारा 120 का है, 1,20,000 में पर डे 1,20,000। हाँ, 1,20,000 और मिनिमम थ्री डेज़ की बुकिंग करनी होगी आपको। और नॉर्मल डेज में 81 के लिए डोम के लिए है और 41 वुडन कॉटेज के लिए। और पीक डेज में 1,20,000 का ये एक डोम है, इसके साथ अटैच बाथरूम है इस डेक पर जो है, और नीचे रूम 81 का रहेगा। 81 का रहेगा। और नॉर्मल डेज में ये 41 एंड 81। 41 नॉर्मल डेज में ये 81 का रहेगा और नीचे जो रूम है वो 41 का। 41। तो और जो विला बन रहा है और वो जो एक वुडन केबिन अभी उस पर वर्क कर रहे हैं हम लोग कि उसका क्या पैकेज रहेगा। अभी ये 2 चीज़ें अवेलेबल है आपकी यूपी टूरिज्म की वेबसाइट पे। तो प्रखर बता रहे हैं कि किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है और लगातार बुकिंग चल रही है। अगर इस एक डोम की बात करें तो पीक डेज में 1,20,000 रुपये में आपको ये 24 घंटे के लिए मिलेगा और नॉर्मल डेज में 80,000 रुपये के लिए। और ये जो है जिस तरह से बुकिंग हुई है, 50 से 60% बुकिंग हो चुकी है और जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है उससे इस प्रोजेक्ट से तमाम जुड़े जो लोग हैं वो बेहद उत्साहित नज़र आ रहे हैं। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। और कुंभ मेले में जब भी आप गए होंगे तब तरह तरह के बाबाओं के दर्शन हुए होंगे। हम हठ योगियों का जिक्र नहीं करें बल्कि उन बाबाओं की बात करें जिनका लक्ष्य तो एक ही है, साधना, आराधना। लेकिन कोई सांसारिकता से कोसों दूर है तो कोई संत का चोला पहनकर भी मोह माया से घिरा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। प्रयागराज में लगने वाले कुंभ मेले में यूं तो करोड़ों लोग आते हैं अलग अलग भाव से, लेकिन धर्म और आध्यात्म के लिए साधु संत ही मेले में आते हैं। भले ही उनका पंथ अलग हो लेकिन उद्देश्य एक ही होता है। ऐसे में कुंभ मेले में आने वाले संतों की संख्या भी लाखों में होती है। अलग हाव भाव और अलग वेशभूषा। अभी आपने वृंदावन के बाबा हंसानंद को मेले में देखा होगा, जो साइकिल से निकले हैं भारत भ्रमण के लिए। अपनी साइकिल पर जरूरी सामानों को बांधे, माया मोह से दूर और भ्रमण पर निकले भी तो विश्व की मंगल कामना को लेकर। आई क्रीम पाउडर नहा लिया, धो लिया, आत्मा में हम कपट भरे हैं, किसी की बुराइयां सोच रहे हैं, तो फिर क्या मतलब। इसलिए पहले इंसान को अपने अंदर को सफाई करना चाहिए। बाबा हंसानंद जी अब यहाँ से कहाँ जाएंगे? यहाँ से हम गंगा सागर जाएंगे। बाबाओं का संसार काफी विचित्र है। कोई साइकिल से चल रहा है तो कोई पैदल ही अपने गंतव्य को जा रहा है। तो कुछ ऐसे भी बाबा हैं जो 30-40 लाख रुपए की लग्जरी गाड़ी से चलना पसंद करते हैं। और बाबा जी का गेटअप भी ऐसा कि आपको भ्रम भी हो सकता है कि कहीं कुंभ मेले में फिल्म की शूटिंग तो नहीं हो रही। आंखों पर चश्मा, सिर पर बाल का निशान नहीं, गले में सोने की कई मालाएं, सोने में मढ़ी रुद्राक्ष की मालाएं और उनमें लटक रहे भारी भरकम लॉकेट बताते हैं कि बाबा शौकीन हैं। बाबा को स्वर्ण सुख प्रिय है। उनके हाथों को देखिए तो कितने मोटे और भारी सोने के कड़े हैं, वो भी 4-4, और हाथ में चांदी का मोटा सा दंड भी पकड़े रहते हैं बाबा। अद्भुत छवि है इन बाबा की। शायद बाबा का खड़ाऊं भी चांदी जड़ित है। इनका भक्ति मार्ग भी स्वर्ण आसक्ति से होकर गुजरता है। जरा तुलना कीजिए इनकी बाबा हंसानंद से। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दुम्यान। कुछ बाबा तो ऐसे भी हैं जो पारंपरिक सवारी घोड़े के जरिए ही रास्ता नाप रहे हैं।
सड़कों पर खड़क सिंह जैसे घोड़े को दौड़ाते ये हैं बाबा विजयपुरी। बरेली से प्रयागराज आए हैं कुंभ की लालसा से और अभी अपने घोड़े को मेले की सड़कों और रास्तों से परिचय करा रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। ऐसे में अब बाबा आने का दौर शुरू हो चुका है। तरह तरह के बाबा आ रहे हैं और तरह तरह की चीजों से बाबा आ रहे हैं। कोई साइकिल से बाबा आ रहा है जो हजारों किलोमीटर की यात्रा तय कर यहाँ पहुंच रहा है, तो कोई मोटरसाइकिल पर चला आ रहा है। ऐसे ही एक बाबा है जो कि घोड़े से सवार होकर आए हैं और देख सकते हैं कि इस घोड़े की हाइट देखिए और बाबा किस तरीके से इस पर सवार है वो देख सकते हैं। घोड़सवारी की अगर बात करें तो इनको देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से घोड़े की सवारी जो है वो बाबा कर रहे हैं। तो इस तरह के बाबा जो है अब पूरी तरीके से प्रयागराज में पहुंचना शुरू हो गया है। इन्हीं बाबाओं को देखने के लिए लोग महाकुंभ में संगम की रेती पर पहुंचते हैं। अब बाबा से ही बात करेंगे कि आखिर ये घोड़े में सवारी करके यहाँ पहुंचे हो, कहाँ से आए बाबा आप? हम बरेली नाथ नगरी। तो घोड़े से आ रहे हैं जी, घोड़े यहाँ लाए हैं। क्या नाम है इस घोड़े का? इसका नाम है गंगा गंगा जी। तो गंगा पे चढ़ के आप गंगा में आए हैं? पिकअप में करके लाए यहाँ तक और आप गंगा में चढ़ के गंगा सैर कर रहे हैं? दर्शन कर रहे हैं इनको, क्योंकि पहली बार आए, रास्ते देख रहे हैं। भी अपना एक बार रास्ता देखती है, जीव है। अच्छा तो ये बताइए, कहते हैं कि अब आप पूरा कुंभ भर यहीं पर रहेंगे? जी जी जी, पूरा प्रयागराज यहीं रहेंगे। तो घोड़े में ही सैर करेंगे? जी जी, मगर थोड़ा सा ये आदमियों के लिए तो व्यवस्था, मगर ये जीव है, थोड़ा सा सरकार इनके लिए थोड़ा विशेष ध्यान रखे। तो क्योंकि हम एक और घोड़ा लाए, घायल हो गया। लोग आकर्षण का केंद्र है आप? जी जी, ये तो पहले से रहे, ये तो सदियों से आए हमारे अखाड़ों में। आज से नहीं, हमारे इष्ट भगवान जो सूर्य नारायण है, तो पहले से ये सदियों से आई परंपरा। तो ये कोई जिधर से आप गुजर रहे हैं उधर भीड़ लग जा रही है आपको देखने के लिए? ये जीव ही ऐसा जीव है, देखिए हॉर्स है, घोड़ा है, जहाँ जाता है। तो आप हर एक बात मानता है? जी जी, बिल्कुल समझते हैं। जीव इंसान से ज्यादा काफी एक्टिवेट है। तो आपने इसका नाम गंगा रखा है? पहले से इसका नाम गंगा है ये, क्योंकि हमारे बरेली में गंगा मेला लगता है दशहरा, तो वहाँ से आई थी गंगा से, तो इसका नाम गंगा रखा है। तो आप संगम में पहुंची है? जी, अभी दर्शन करने जा रहे हैं, घूम रही है। बाबा अपने गंगा घोड़े को कुंभ की सड़कों पर सरपट दौड़ाते देखे जा सकते हैं। आखिर घोड़े उनके अखाड़ों में सदियों से उनका साथ निभाते जो आए हैं। जब बाबा विजयपुरी सड़क पर घोड़ा दौड़ाते निकलते हैं तो लोग उन्हें देखने लगते हैं। जहां रुकते हैं वहां लोग घेर कर जानकारी लेने लगते हैं। घोड़े में बाबा सवार होके आए हैं? कहाँ से आए हैं बाबा? बरेली से। तो आप बताइए क्या लग रहा है, आप रुके हैं यहाँ पर देख रहे हैं बाबा को? अच्छा लग रहा है। आप कहाँ से आए हैं? हम यहीं प्रयागराज से हैं। तो अब ऐसे बाबा देखने लगे हैं लगातार अलग अलग तरह से? हाँ देखेंगे। आप कहाँ से आए हैं? हम तो बस बेली के बाद से आए हुए हैं। तो ये बाबा इस तरह के, कोई साइकिल पे, कोई मोटरसाइकिल पे, ये घोड़े पे बाबा सवार होके आ रहे हैं? ये तो बस गंगा मैया की महिमा है। इसी की वजह से बाबा इतनी दूर से चल के यहाँ पे आए हैं। तो आप इन्हीं को देखने के लिए रुक गए हैं? हाँ, अभी बस मैं अनिल को देखने के लिए यहाँ पे रुका हुआ हूँ और ये देख के अद्भुत जो दृश्य है देख के मतलब मन को बहुत ही सुकून मिल रहा है। हम लोग बहुत ही 2-3 दिन से प्लान करके आज यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत ही खुशी मिल रही है हम लोगों को। तो इस तरह के बाबा को दर्शन हो रहे हैं? हाँ जी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो मेला शुरू भी नहीं हुआ है। आपने सिर्फ 3 बाबाओं को ही करीब से देखा है। अभी न जाने कितनी तरह के बाबा आपको दिखेंगे। कोई अपनी वेशभूषा से आपको हैरान करेगा तो कोई अपनी लाइफ स्टाइल से। कुंभ नगर से अमित मिश्रा के साथ टीम न्यूज स्टेट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें